it's going to be the end of class 10th and this school, and our time in this school. Wanna hear it? Please, everyone listen carefully. Teachers, class 10th hai. Please listen to us. Teacher, please concentrate on this poem. This is a story about us with you. अब वो दिन आ गया है जिसका आना हमें रुला गया है। कर तो कब से रहे थे हम तैयारी, पर आज छूट रही है स्कूल से यारी। आज वक्त को रोकने का जी चाहता है, कुछ पीछे छूटने का डर लगता है। जल्द ही हम इस दिन को खो देंगे, जाते जाते स्कूल से हम रो देंगे। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। देखते ही देखते हम दोस्त बन गए, स्कूल से किसी अलग रिश्ते से जुड़ गए। कुछ साल पहले इस सफर की शुरुआत हुई थी, नए दोस्त और टीचर्स से मुलाकात हुई थी। सूरज की किरण से होती थी सुबह हमारी, और फिर सारा दिन स्कूल में दोस्ती यारी। वो लंबी असेंबली, वो टीचर्स की मीटिंग, याद आएगी वो क्लास टेस्ट में की गई थोड़ी बहुत चीटिंग। वो रवि सर और रंजीत सर का हमें बार बार समझाना, और सर के जाते ही हमारा सब भूल जाना। वो आर्यन सर की केमिस्ट्री और डीके सर की हिस्ट्री। वो टीचर्स का क्लास में आना और हमारा बेमन पढ़ने बैठ जाना। वो फंक्शन के टाइम म्यूजिक क्लास में घंटों बिताना, और म्यूजिक टीचर्स का उन्हें बार बार रियाज करवाना। याद आएगा वो प्रिया मैम और राहुल सर का सिखाया गया नए नए सिखाना, और खेल खेल में इंग्लिश भी पढ़ाना। गौरव सर को देखते ही चुपचाप लाइन में चलने लग जाना, और सुधीर सर को गेम्स के लिए परेशान करना। याद आएगा वो पंकज सर की क्लास में चुपचाप पढ़ने बैठ जाना, और उपाध्याय सर की क्लास में पत्र और संदेश लिखवाना। वो प्रिंसिपल सर की शायरी पर वाह वाह करना, नहीं भूल पाएंगे हम वो टीचर्स को परेशान करना। और टीचर्स का इसे इग्नोर कर देना, वो डायरेक्टर सर और आकाश सर की मोटिवेशन। प्रिया मैम और सुषमा मैम के साथ दोस्त जैसा रिलेशन, कुमार सर के वो मैथ्स के सारे इक्वेशंस, और सरस्वती पूजा के दिन हमारा वो डिवोशन, अब सब बन जाएगा एक इमोशन। वो सुषमा मैम का ट्रिक से हमें बायो याद कराना, और सुजीत सर के पढ़ाने से सिर्फ लहरी बह जाना। वो डीके सर का खुद को गॉड बुलाना, और हमें क्रॉस लेग ना बैठने देना। या रेहाना मैम का क्लास को मस्ती कराना, बहुत याद आएगा आकाश सर का वो किडनी डोनेट करवाना। सबकी किडनियां डोनेशन में रखवा रखी है उन्होंने। पता नहीं क्यों छिन रहा है ये मस्ती का अफसाना। दोस्तों, ये प्यारा सफर कुछ यूं खत्म हो गया, क्लास वाली मस्ती जाने कहाँ खो गया। जिन बातों का बुरा लगता था आज उन पर हंसी आती है, न जाने इन पलों की याद सबको क्यों सताती है। कहते थे बड़ी मुश्किल से ये साल बीता है, पर अब लगता है न जाने क्या क्या पीछे छूटा है। पर अब कई अनकही सी बातें रह गई, कुछ ना कहने वाली बातें भी रह गई। मेरे जोक्स पर अब कौन हंसेगा? चुप हो जा यार, अब कौन कहेगा? अब नए नाम से कौन बुलाएगा? अब ये याद सबको रुलाएगा। बिना शेयर किए हम लंच नहीं खाते थे, खुद रोक कर खुद ही मान जाते थे। कहने के लिए तो हम बड़े हो रहे थे, पर हम अपना बचपना कहाँ खो रहे थे। बहुत रुलाएगा वो पूरे क्लास का मिलकर मस्ती करना, किसी एक के कमेंट पर सबका खुल के हंसना, हर सिचुएशन में सबका आपस में यूनाइट रहना। ये समय लगता है जल्दी ही बीत गया, आज वक्त फिर मुझसे जीत गया। वो एक दूसरे को परेशान करने के नए नए प्लान्स बनाना, और जाने की बात करके इमोशनल हो जाना। वो इमोशनल सॉन्ग्स गा गा कर सबको रुलाना, और फिर कुछ कहकर मिलकर हंसने लग जाना। कहने को हमारा क्लास भी मल्टी टैलेंटेड था, एक से एक टैलेंट्स का अड्डा था। स्पोर्ट्स से लेकर पढ़ाकू तक, डांसिंग से लेकर सिंगिंग तक, और शायरी तो गजब गजब के मिलते थे हमारी क्लास में। राइटिंग और स्केचेस भी ऐसे जो बस जाते थे हमारे आँख में। यहाँ टॉपर्स 100% तक लाते थे, और वहाँ हमारे पेरेंट्स हमें खूब सुनाते थे। पर उस बैग में भी उनका प्यार था, और हमारा क्लास भाई बहनों का भरा छोटा सा परिवार था। यही नहीं, बदमाश भी बहुत थे हमारी क्लास में, अपना जूता घिसते थे टाइल्स लगने के बाद में। वो अजब गजब फनी से आवाजें निकालते थे, और हम वॉइस आर्टिस्ट की प्रैक्टिस बताकर उनका फ्यूचर दिखाते थे। हमारे क्लास में बहुत कोऑपरेटिव हुआ करता था, शायद इसलिए ये सफर बिना गर्ल्स वर्सेस बॉयज के झगड़े के खत्म हुआ था। लगता है इस सफर को कोई नहीं भूल पाएंगे, आज के बाद ये टैलेंट न जाने कहाँ खो जाएंगे। बहुत अच्छा पल था वो गुड मॉर्निंग सर की जगह गेम चिल्लाना, और गेम मिल जाने के बाद कबड्डी को जंग का मैदान बना देना।
हम दोस्त लोग भी कुछ कम नहीं थे, फेयर इनकम्प्लीट रहने पर बेंच के नीचे लिखते थे। गजब था वो पीरियड से पहले होमवर्क बनाना और कैप्टन मॉनिटर को डराकर धमकाना। प्लॉट ट्विस्ट, आई वाज द कैप्टन ऑफ द क्लास। कहने को तो हम 10th क्लास में थे, पर ऐसा हम कुछ फील नहीं करते थे। गजब थी यार हमारी वो लाइफ, हम सब साथ थे विदाउट एनी स्ट्राइक। बहुत याद आएगा वो हमारा घंटों बात करना, टीचर्स के रोकने पर बात करने के नए नए तरीके निकालना, कभी लिखकर तो कभी इशारों में बात करना और बोरिंग पीरियड में टाइम पूछ कर वक्त गुजार देना। उतनी जल्दी भूल भी नहीं पाएंगे स्कूल की वो यादें जितनी जल्दी भूल जाते थे पेरेंट्स और टीचर से किए गए वादे। कोरोना ने भी बहुतों का साथ छीन लिया, पर जितने थे उतने ने ही दिल जीत लिया। कुछ ख्वाहिशें भी रह गई हमारे दिल और मन में कि जूनियर जैसा सेलिब्रेशन क्यों नहीं हुआ जब हम थे क्लास 2 और 1 में। और अब तो हमारा बोर्ड्स और करीब आया है, चारों ओर सिर्फ पढ़ाई का ही साया है। मोबाइल फोन और टाइम पास बस मोह माया है, और सफलता उन्हीं को मिलेगी जो किताब में मन लग पाया है। खैर, ये इमोशनल बातें कितनी देर और कहूँ, ये बिछड़ने की बातें कितनी देर और सहूँ। ये बातें और यादें इतनी जल्दी न रुकेंगी, ये बातें और यादों का सफर इतनी जल्दी ना रुकेगा, पर ये साथ तो जल्दी छूटेगा। शायद आज मेरी ये कविता सबको रुलाएगा, और जो ना रोया वो तो एक्सेप्शन में ही गिना जाएगा। अब एवीजी में पढ़ते पढ़ते ये दिन भी आ गया, नए पड़ाव के बनने का समय भी आ गया। पर न जाने कुछ पीछे छूट सा रहा है, चेहरे पर तो मुस्कान है पर दिल अंदर से टूट सा रहा है। याद आएगी सबकी वो बातें जब दिखेगी शेल्फ पर वो किताबें। न चाहते हुए स्कूल कैंपस को छोड़ना पड़ रहा है, आ गया वो मोड़ जहाँ अलविदा कहना पड़ रहा है। अब जाते जाते आप इतनी